जो इम्पोर्टेंट है ना, सबसे जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इसके जरिए ही किसी बिजनेस को ग्रो किया जाता है, इसके जरिए सेल जनरेट होते हैं, इसके जरिए कस्टमर्स की लीड्स को लिया जाता है, इसके जरिए जो लैंडिंग पेज पे जो सारी चीजें होती है, सारी चीजें जो होती है ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्जन रेट के जरिए ही होती है। जैसे कि आप फेसबुक पर जाते हो बहुत बार, तो फेसबुक पर एड्स दिखती है आपको, वहां पर दो ऑप्शन होते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट का एड है या फिर कोई सर्विस है तो वहां पर दो ऑप्शन होते हैं। या तो होता है कि आप इसका अगर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ऑनलाइन, तो वहां पर लिखा होता है कि आप इसका ट्रायल बुक करें, बुक करने के लिए आप बुक बुक नाउ का बटन दबाते हो। या फिर अगर आप उससे परचेस करना चाहते हैं तो आप बाय नाउ का बटन दबाते हो। बाय नाउ का अगर आप बटन दबाते हो तो ऑब्वियसली वो चीज तो आपने परचेस कर ली है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आप बुक नाउ का अगर बटन दबाते हैं तो बुक नाउ का बटन दबाने के बाद अगर उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विसेज को आप 2 दिन 3 दिन ट्राई भी करते हैं, तो भी आपका जो डेटा है वो डेटा उस कंपनी के पास चला गया जिस कंपनी ने उस कैंपेनिंग को रन किया था। मान लीजिए 1000 लोगों का किसी एड एजेंसी के पास ऑनलाइन जो कस्टमर्स आए जिन्होंने उनके एड में अपना इंटरेस्ट शो किया, ऐसे 1000 लोगों का डेटा अगर उनके पास आया है, तो वो क्या करते हैं, अपनी सेल्स टीम के जरिए उन्हें फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने जो हमारा प्रोडक्ट देखा या फिर आपने जो हमारे साइट पर विजिट की थी, तो आपको हमारा प्रोडक्ट कैसे लगा, क्या आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, इसे खरीदना चाहते हैं। सेल्स टीम ये सारी चीजें बताती है और सेल्स टीम ट्राई करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए और उन्हें अपना प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया जाए। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग रेशो में लोग कन्वर्ट होते हैं। अगर 1000 लोगों पे मार्केटिंग कैंपेनिंग हुआ और 1000 लोगों का डेटा अगर किसी कंपनी के पास है, उसमें से अगर 20% लोग उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, तो उसे कहा जाता है 20% कन्वर्जन रेट। अगर 60% लोग अगर उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, तो उसे कहा जाता है 60% कन्वर्जन रेट। तो आयश मुफारे सर का जो दोस्तों कन्वर्जन रेट है ये 90% है। अगर वो किसी प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी उनके काम के लिए अगर एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेनिंग चलाते हैं, तो 90% के आसपास लोग उनके साथ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव इतना बड़ा है पिछले 20 सालों का। ये हमारी इंडिया में 2 या 3 सालों से, 5-6 सालों से डिजिटल मार्केटिंग शुरू हुई, वो पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, जब हमें डिजिटल मार्केटिंग पता भी नहीं था। उस वक्त सिर्फ नया नया हमारे पास डिजिटल कैमरा आया था और दुनिया वहां पर डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग करके ढेरों रुपया कमा रही थी। हमारे इंडिया में सारी चीजें बहुत बाद में आती है। अगर जल्दी आती है तो लोगों को उसे समझने में 20 साल वो लगा लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ किसी चीज को अगर आने दो आप नई चीजों को, पहले तो उसे देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, 8-10 साल निकल जाएंगे, बाद में उस चीज को उन्हें लेना ही होता है। तो शुरू में क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम लोग, क्या पता। दोस्तों इसके बाद पे स्ट्रक्चर, जो पे स्ट्रक्चर है वो पैसिव है। यहाँ पर रेसिडियल इनकम आप जनरेट करेंगे। हम हमेशा सपने देखते हैं कि हमें भाई एक ऐसा इनकम मिले कि हम एक बार काम करें और उस इनकम के जरिए कई सारे पैसे हम कमाएं हमारे जीवन में। तो पे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मैं एंड में भी आपको बताऊंगा। सपोर्ट, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है आपको। यहाँ पर जब आप ऑन पैसे के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी जो क्यूरी है या फिर आपके कोई क्वेश्चंस है, तो उसे आप एक टिकट अरेज कर आप कंपनी को भेज सकते हैं, जहां से सपोर्ट टीम उस टिकट के जरिए आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करती है। आने वाले दिनों में लाइव चैटिंग के जरिए और फोन कॉल्स के जरिए भी ये सपोर्ट अपग्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी हमारी लेटेस्ट है, नई टेक्नोलॉजी है, और हमारे जितने भी टूल्स आ रहे हैं, हमारा जितना भी बिजनेस है वो ऑटोमेशन मोड पर है। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑटोमेशन दोस्तों देखिए, एक बिजनेस में कई ऐसे काम होते हैं जिसे अरेंज और ऑर्गेनाइज किया करना पड़ता है, किया जाता है। जैसे कि सबसे जरूरी है कस्टमर से साथ जो हमारी रिलेशनशिप होती है, सबसे पहले कस्टमर के साथ रिलेशनशिप। दूसरा है सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग। ये सारी जो चीजें होती है ना एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है। अभी तक ये सारी चीजें जो है मैन्युअली ही अरेंज की जाती थी, ये सारे टास्क मैन्युअली कंप्लीट किए जाते थे। लेकिन बिजनेस ऑटोमेशन से क्या होगा, ये सारे टास्क जो है कंपनी की, ये जो सारे काम होते हैं, फिर ये ऑफलाइन कोई काम हो या फिर कोई ऑनलाइन काम हो, ये सारा ऑटोमेशन मोड पर अभी आने वाले दिनों में होगा। ऑटोमेशन मोड से क्या होता है, बिजनेस को बेनिफिट बहुत जाते हैं, ज्यादा होते हैं। ऑटोमेशन सबसे जो मेन बेनिफिट है, तो सबसे ज्यादा टाइम सेविंग है।
अगर बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर आप लेकर जाते हो तो आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं और आपकी फैमिली को आप वो समय दे सकते हैं। सबसे दूसरी जो जरूरी बात है वो है पैसों की बचत। बिजनेस अगर ऑटोमेशन मोड पर जाता है तो बहुत सारे पैसों की आप बचत कर सकते हो, क्योंकि आपके सिंगल डैशबोर्ड में कई सारे टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आपके आपके जो कुछ स्पेसिफिक टास्क है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप आउटसोर्स एजेंसीज को हमेशा हायर करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी नहीं पड़ेगी, ये पैसे आपके बच जाएंगे। तीसरा जो इसका फायदा है, बेटर कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। क्या होता है कि कई बार हम हमारे बिजनेस एरिया के बाहर होते हैं, वहां से हम हमारे बिजनेस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। तो बिजनेस ऑटोमेशन से क्या होगा कि आप आपके बिजनेस एरिया के बाहर से भी आपके बिजनेस पर पूरा पूरा कंट्रोल रख पाएंगे। तो ये दोस्तों ऑटोमेशन के फायदे होते हैं। सॉल्व रियल इशू क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ रियल इश्यूज होते हैं। रियल इश्यूज मींस यहाँ पर क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो लोग सेल्स जनरेट करते हैं, जिन लोगों में कैपेसिटी होती है ज्यादा बड़ी टीम बनाने की, वो लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं। जिन लोगों में सेल्स जनरेट करने की क्वालिटी नहीं है या फिर उनमें ऐसे कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा लोगों को जोड़ पाए, तो वो इतना इनकम नहीं कर पाते जितना उनका हक बनता है। और इस इशू को सॉल्व किया गया है ऑन पैसिव। दोस्तों ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस है कि ऑन पैसिव में सिर्फ आना जरूरी है। अगर आपकी कोई टीम आपकी बनी हो या ना बनी हो, बने या ना बने, आप किसी को बताएं या ना बताएं, यहाँ पर आप सिंपल आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप 110% विन होते हैं। क्योंकि ऑन पैसिव पे एक मूल मंत्र के साथ खुद को प्रस्तुत कर रही है। इस मूल मंत्र का नाम है दोस्तों, वी आर इन इट टू विन। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि 1000 लोगों की अगर किसी लीडर की टीम है, ठीक है, तो कुछ 2 से 4 लोग ऐसे होंगे जिनका इनकम करोड़ों में होगा, 8 से 10 लोग ऐसे होंगे जिनका इनकम लाखों में होगा, 30 से 40 लोग ऐसे होंगे जिनका इनकम हजारों में होगा। लेकिन बाकी बचे में जो लोग हैं ना, वो लोग बिल्कुल स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इनकम वो नहीं ले पाते। लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पर आप अपने सपनों का इनकम आप यहाँ पर पाएंगे बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। जितने भी टूल्स हैं मार्केट के एक्सपीरियंस को देखकर बनाए गए हैं। जैसे गूगल के जितने भी टूल्स थे, ये मार्केट को देखा गया, समझा गया, पब्लिक की रिक्वायरमेंट को देखकर बनाया गया। क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज जब आती है ना, जब पब्लिक डिमांड करती है तभी आती है दोस्तों। क्योंकि मार्केट एनालाइज करता है पूरे मार्केट को, जितने भी लोग होते हैं जो इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, या फिर हम किसी प्रोडक्ट को भी बेच रहे हैं। हम अगर एक कोई कपड़ों का शॉप अगर हम लगाना चाहते हैं, तो पहले हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, कि हम देखते हैं कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है। हाँ, अरे यार यहाँ पर तो सिर्फ टी शर्ट ही चल रही है। अगर मैं टी शर्ट के साथ थोड़ा सूट और कुछ अलग चीजें अगर डालूं, क्योंकि लोग मांग रहे हैं लेकिन लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वो चीजें मिल नहीं रही हैं। ये सारी चीजें आपको पता कब चलेगी? जब आप मार्केट को देखेंगे। तो ऑन पैसिव के जितने टूल्स है ना, मार्केट को एनालाइज किया गया है, कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को जाना गया है, उसके बाद दोस्तों इन्हें डिजाइन किया गया है। दूसरा सबसे मेन पार्ट, पीपल इन बिजनेस। एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने साथ लोगों को भी आगे लेकर जाएगी। यहाँ पर जो आप इनकम करेंगे, उस इनकम में आप कंपनी के साथ भागीदार होंगे। आप किसी भी प्रकार के कोई मेंबर्स नहीं होंगे। ऑन पैसिव किसी को मेंबर नहीं बना रही है, ऑन पैसिव आपको मौका दे रही है कि ऑन पैसिव के साथ आप एक कंपनी के साथ एक भागीदार बन के आ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ड्रीम इनकम है वो आप यहाँ पर पा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऑन पैसिव को बेहतर बनाते हैं, ऑन पैसिव को बड़ा बनाते हैं। दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए आज से कुछ समय पहले टेक्नोलॉजी